नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्म देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंडकाली मुंडमाला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नृप देश के भाड़सा मुंहफाड़े दुर्ग में आंधी तूफान की भांति घुसा चला आ रहा था एक महारथी। तगड़ तगड़ सीधे राजमहल के प्रांगण में जाकर ही खींचे उसने रथ में जुड़े अश्व के रास। पिताश्री, मुझे सपने में भी आशा नहीं थी कि आप ऐसा घृणित कार्य भी कर सकते हैं। कालेश हिंद शब्दों की फुहार से कालेश की क्रोधाग्नि शांत करनी चाहिए नरपति ने। कालेश, ये सब करने के लिए हम मजबूर हैं। हम नहीं चाहते थे कि ये कार्य हम तुम्हारी आंखों के सामने करें, इसलिए तुम्हें शिकार खेलने भेज दिया था। मजबूरी? नृप देश के महाराज को किसी प्रकार की मजबूरी हो, मैं हरगिज नहीं मान सकता। आज से आपका और मेरा पिता पुत्र का रिश्ता खत्म। आज से आप मेरी गिनती भी अपने शत्रुओं में कर लेना, कहकर तेजी से वापस रथ को मोड़ लिया उसने। राजन, उसे रोको। बलसारा, कालेश को रोको। अगले पल सेनापति बलसारा दीवार के समान अड़ गया कालेश के सामने। सेनापति बलसारा, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। युवराज, मैं महाराज की हुक्म उदली नहीं कर सकता। कालेश के होठों से धधकते स्वर फूटे। आप जानते हैं मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और अकारण ही आप पर तलवार नहीं उठा सकता। मैं ये भी समझता हूँ युवराज कि अपनी बहन की लाश देखकर तुम्हारा क्रोध से पागल हो जाना स्वाभाविक है, पर फिर भी महाराज की आज्ञा सर्वोपरि है। फिर सैनिकों, युवराज को पकड़ लो। कालेश के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। अर्थात आप मुझे बंदी बनाना चाहते हैं। मेरी कोशिश तुम्हें राज्य से बाहर जाने से रोकना है। कालेश की आंखों में खून उतर आया। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि कौन रोकता है मेरा रास्ता। जैसे स्वयं यमराज के ही दर्शन हो गए सैनिकों को। खच! एक बार फिर तलवार जो निकली म्यान से, तो साएं। तीसरा सैनिक भी बदल गया सिरविहीन लाश में। इन तीनों सैनिकों की हत्या के जिम्मेदार तुम हो बलसारा। बलसारा के हाथ से छूटा खड़ग और खच! अपने प्रिय अश्व की हालत देख गुस्से में भर उठा कालेश। बलसारा! रोया रोया कांप उठा बलसारा का कालेश की वो हरकत देख। इस अश्व के बजाय मैं अपना क्रोध आपकी गर्दन पर भी उतार सकता था, पर मैं आपकी इज्जत करता हूँ। खचाक! अब बलसारा में इतनी हिम्मत ना थी कि उसका पीछा भी कर सके। उफ! निकल गया। तुम ठीक तो हो बलसारा? मैं ठीक हूँ महाराज, पर मेरे दिमाग में अनेक सवालों ने घेरा डाल दिया है। सबका वक्त आने पर जवाब मिल जाएगा मित्र। उधर कालेश, इसका तो घाव भर जाएगा। बस 4-6 दिन में इसका घाव भर जाएगा। इसका तो घाव भर जाएगा, पर उस घाव का क्या जो मेरे दिल पर लगा है। युवराज, इस घाव का भी ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही इलाज मिल जाएगा तुम्हें। मेरी मानो तो इस अश्व को अपने रथ में मत जोतो। नहीं गुरुदेव, इस अश्व की कटी टांगें मुझे याद दिलाती रहेंगी कि मेरे ही पिता ने मेरी बहन का वध करके मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया, और जब मैं अपने पिता पर तलवार उठाऊंगा तो मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। भोर की किरणों के साथ ही धुएं की दो लकीरें आ खड़ी हुई नृप देश के राजमहल के प्रांगण में। महारानी महारानी रोंती के नेत्र आंसुओं का समुद्र बने थे। रोंती, धैर्य रखो। सुबुक, नहीं, मत ले जाओ इसे। धुएं की लकीर आकृति धारण कर रही थी। नरपति, नरपति! सुबुक, सुबुक! महारानी, वे आ गए। मैं चलता हूँ। बाहर भयंकर भयंकर भयंकरता लादे हुंकार भर रही थी दो शैतानी शक्तियां। नरपति, अपना वादा भूल गया क्या? मैं आ रहा हूँ चंडकाली मुंडमाला। कैसे? दिल का मालिक था नरपति, जो अपनी ही बेटी का सिर उन शैतानों के हवाले कर रहा था।
लो चंडकाली, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बहुत अच्छा किया। अचानक आंधी की भांति आया नरपति, तगड़ तगड़, और तूफान की भांति चला गया वो नकाबपोश। सब अवाक रहने के सिवा कुछ ना कर सके। क्रोध से भवे तन गई मुंडमाला की। चंडकाली, नरपति ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम अभी तेरा सारा राज्य खंडहरों में बदल देंगे नरपति। स्वयं नरपति की दशा दयनीय थी। कौन था वो नकाबपोश? नहीं चंडकाली, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं नरपति। या तो तुम अपने बेटे या बेटी का शीश हमें भेंट कर देना, वरना भूल जाना कि तेरा कोई राज्य था। इतना कहकर दोनों राक्षसी आकृतियां अंतर्धान हो गई। तभी आ पहुंचा सेनापति बलसार। राजा ने अपने साथ घटी घटना सुना दी बलसार को। फिर बलसारा, गुप्तचरों से पता लगाओ वो नकाबपोश कौन था। पर उन्हें राजकुमारी शुभांगी का शीश देने की बजाय हम मौत क्यों ना दे दें? सेना है हमारे पास, तुम सिर्फ हुक्म का पालन करो मित्र। उधर नकाबपोश बेनकाब खड़ा था। छलिया, आपकी सेवा में शुभांगी का शीश पेश करता है महाराज। छलिया, तुम महान है रे। च च च च च कितनी बार समझाया नरपति को कि इसका ब्याह मेरे से कर दे, पर नहीं माना। अब चला दिया ना मैंने अपना कपट जाल, अब खुद भी मरेगा और राज्य को भी ले डूबेगा। महाराज, क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। जैसे ही चंडकाली मुंडमाला नरपति को खत्म करें, हम उन पर आक्रमण कर दें। वाह छलिया, तुम महान है रे। महाराज, छलिया मेरा नाम छलना, मेरा काम उधर। महाराज, कुछ पता नहीं चला नकाबपोश का। सभी गुप्तचर हाथ मलते आ गए। तो फिर एक काम करो, तुम मुझे राजकुमार कालेश का शीश ला दो। आश्चर्य से खुला रह गया बलसारा का मुंह। क्या? हाँ, इसे तुम राजा का हुक्म मानो या मित्र की मांग, पर यह तुम्हें करना ही होगा बलसारा। पर मेरी भी एक शर्त है। आप आज इस रहस्य को बताएं कि आखिर क्यों आप उन शैतानों को भेंट में अपनी औलाद का शीश देना चाहते हैं। जानना चाहते हो? अपने विवाह के 10 वर्ष पश्चात भी महारानी की गोद सूनी नहीं रही तो? राज ऋषि, हमें महारानी के अशक जलते अंगारे के समान लगते हैं। अब एक ही उपाय है, पुत्र उत्पत्ति यज्ञ कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए। इधर यज्ञ की ज्वालाएं प्रज्वलित हुई और उधर स्वर्ग में योद की ज्वालाएं। आज हम अमृत कलश लेकर ही जाएंगे। टन टनाक, राक्षसों की सेना ने देवों से अमृत कलश हथियाने हेतु स्वर्ग पर धावा बोल दिया था। स्वयं विष्णु अपने विराट रूप में उनसे लोहा ले रहे थे। राक्षसों की लाशों से पट गई स्वर्ग की भूमि, पर वे जितने मरते उससे दुगुने आ जाते सिंहनाद करते हुए। ब्रह्मा जी ये देख चिंता में पड़ गए। विष्णु, इस तरह से ये राक्षस सेना समाप्त नहीं होगी। तुम अमृत कलश लेकर कहीं अज्ञातवास ले लो, पर ये राक्षस, इनसे हम निपट लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार विष्णु जा छिपे पाताल के एक कमल दंडी में। इधर ब्रह्मा जी ने चक्कर लगाया। हम इस अमृत कलश को देने को तैयार हैं, पर इसे पाने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो। बलशाली राक्षसों के पास बुद्धि की कमी थी। मुझसे बड़ा शक्तिमान कौन है राक्षस नगरी में? अबे जा, एक फूंक में तो तुझे मैं ही उड़ा दूंगा। आपस में ही लड़ भिड़ गए राक्षसगण और स्वयं ही बिछा दी अपनी लाशें। मगर दो ऐसे भी थे जो अब तक खड़े खूनी नजरें गड़ाए थे ब्रह्मा पर। चंडकाली मुंडमाला, ब्रह्मा, हम तेरी चाल समझ गए, पर हम इसका बदला अवश्य लेंगे। दोनों राक्षस वापस चल दिए। युद्ध की शांति पर वापस आ गए भगवान विष्णु। देव, कभी अपने भक्तों की सुध लिया करो। नृप देश का राजा कई दिनों से आपके आवाहन के लिए यज्ञ कर रहा है। ओ युद्ध की व्यस्तता में ओ युद्ध की व्यस्तता में मुझे ध्यान ही ना रहा। अगले ही पल, भगवान। बोलो राजन, क्या मांगते हो? भगवान, मेरे पास सब कुछ है सिवाय पुत्र धन के। अचानक उनकी बातों में खलल डाला।
राजन, ये क्या तुम्हें संतान देंगे? ये तो खुद निसंतान है। चंडकाली मुंडमाला। तुरंत चंडकाली की तरफ लपक पड़े भगवान। तुम अभी तक जिंदा हो, युद्ध में मारे नहीं गए। चलो, आज मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। खेल ही तो खत्म करने के लिए हम तेरा इंतजार कर रहे थे कि कब तो स्वर्ग से निकले। भयंकर युद्ध छिड़ गया तीनों में, टनाक। और कब हम तुझे सबक सिखाएं। क्रोध से तमतमाते विष्णु के हाथ में नाच उठा सुदर्शन चक्र। उसी पल स्वर्ग से निकली एक स्वर्णलता और लपेट ले गई विष्णु को। ये क्या ब्रह्मा जी, आप यदि सुदर्शन चक्र का उपयोग करते तो विनाश मच जाता धड़ा पर। अट्ठास लगा उठे दोनों राक्षस। भाग गया डरपोक। हमारे सामने अच्छों अच्छों की तूती बंद हो जाती है। फिर राजन, फिक्र मत करो, हम तुम्हें एक नहीं दो दो संतानों का वर देते हैं, पर एक वचन देना होगा। कैसा वचन? यही कि जब दोनों संतानें 18 वर्ष की हो जाएं तो उनमें से एक का शीश काट कर तुम हमें भेंट करोगे। मजबूरन हमें राजामंद होना पड़ा, हमें मंजूर है। पर अगर तुमने वादा खिलाफी की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ये तुम देख ही चुके हो कि हमारा मुकाबला स्वयं भगवान विष्णु भी नहीं कर पाए। इतना कह गहरी सांस ली नरपति ने। अब तुम ही बताओ, क्या राजा होने के नाते अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी एक संतान की बलि नहीं दे सकता? निरुत्तर सा हो गया बलसारा। महाराज, आप सचमुच महान हैं, पर आपने कालेश को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो ये नहीं क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहता कि हम उसे बचाने की खातिर उसकी बहन शुभांगी की बलि दें। उधर छलिया। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। अरे, वो तो युवराज कालेश है। युवराज, आप और इस जगह, यहाँ तो आपके शत्रु रहते हैं। जब अपने ही शत्रुता का व्यवहार करने लगे तो शत्रु मित्र बन जाते हैं। कालेश के शब्दों के अर्थ उसे ले आए महाराज कपट सिंह के पास। हमसे तुम कैसी मदद चाहते हो कालेश? मैं अपने पिता से प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। सेना की बागडोर मैं स्वयं संभाल लूँगा। ठीक है, हम कल तक सब इंतजार कर देंगे। ठीक है, हम कल तक सब इंतजाम कर देंगे। अब तुम आराम करो। कालेश के प्रस्थान के बाद छलिया, तो सचमुच महान है रे। अब बाप बेटे का युद्ध होगा और ऊपर से हमारा हमला। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन पिता पुत्रों के जीवन गाथा का अंत युद्ध भूमि में हो जाए तो अच्छा है। उधर नरपति गुप्तचर के समाचार पर आंखें फाड़ रहा था आश्चर्य से। क्या कालेश ने हमारे शत्रु कपट सिंह से हाथ मिला लिया? हाँ महाराज, और कल वे आप पर हमला करना चाहते हैं। कल तो हमें चंडकाली को शीश देना है। बलसारा, फौरन सेना तैयार करो। हमें उनके हमले से पहले उन पर आज ही आक्रमण कर देना है, ताकि शत्रु संभल भी ना पाए और चित भी हो जाए। चंद घंटों के बाद निकल रहा था नरपति का सैनिक काफिला। जैसे ही कपट सिंह को सूचना मिली, छलिया, ये क्या हो गया? फिक्र ना करें महाराज, हमें अपनी योजना आज ही कार्यान्वित करनी हो। फिक्र ना करें महाराज, हमें अपनी योजना आज ही कार्यान्वित करनी होगी। शीघ्र ही कालेश के नेतृत्व में चल पड़ी सेना। उसके थोड़ी देर बाद ही एक और काफिला निकला। महाराज, मैंने सब सैनिकों को पहले ही समझा रखा है, युद्ध शुरू होते ही भाग जाए, ताकि अकेला रह जाए कालेश, और फिर उसे मारना नरपति के लिए मुश्किल नहीं। तो बहुत बहुत महान है छलिया। इधर छिड़ चुका था युद्ध पिता पुत्र की सेनाओं ने। तलवारों के टनटनाहट से गूंज उठा वातावरण। टनाक, रक्त की नदियां बह चुकी। बलसारा, कालेश का शीश उतार कर लाओ। बलसारा का अश्व सैनिकों को काई की भांति चीरता आगे बढ़ा। उफ, इस घमासान युद्ध में जाने कहाँ मिलेगा कालेश। और कालेश पहुंच गया नरपति के पास। नरपति, मेरी बहन के हत्यारे। सनसनाता भाला घुस गया बाह में। दूसरा भाला घोड़े को शहीद कर गया। हिंद, भूमि की माटी सूंघने लगे नरपति। फिर सिर पर मौत के समान आ खड़ा हुआ कालेश। हत्यारे, नीच, तुझे मेरा शीश चाहिए था ना? बेटी के रक्त से तेरी प्यास नहीं बुझी? तभी भड़क,
कालेश, तुम नहीं जानते कि तुम किसे मारने जा रहे थे। अगर ये तुम्हें शुभांगी की बलि का कारण बताते तो शायद तुम स्वयं अपनी गर्दन अपने हाथों से उतारकर इन्हें दे दो। भावावेश में सब कुछ बताता चला गया बलसारा। और जिन सैनिकों को तुम लेकर आए थे वे तुम्हें हमारे हाथों मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए। सचमुच मैदान खाली था। पिताश्री, सचमुच मैं गलत था, पर वो नकाबपोश कौन था? वो हम थे। नजर उठाई तो हक्का बक्का रह गया कालेश। तुम हो वो नीच। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तूने अपनी इस कन्या का विवाह मेरे साथ करने से इनकार कर दिया था। गरज उठी कालेश की आवाज। नीच कमीने, मैं लहू पी जाऊंगा तेरा। क्यों, ज्यादा प्यास लगी है? पानी पी ले बचुआ। तभी लहराया हाथ बलसारा का और खचाक हिन। उसी पल कालेश कूदा और टनाक, बलसारा शत्रु सेना के लिए लोहे की दीवार बन गया। खचाक, रक्त बहा दूंगा एक एक का। या तथा छलिया से लोहा लेने लगे नरपति। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। टनाक। लगभग एक ही समय पर खच, तीनों ने अपने अपने शिकारों को आत्मा निकाल दी शरीर से। आह, अब तू किसी को ना छल सकेगा छलिया। छलिया मेरा ना। विजय गौरव से दमक उठे चेहरे सबके। पिताश्री, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उन शैतानों से निपटा जा सके? अब हमें अपनी पुत्री का शीश उन्हें देना ही होगा। अगली सुबह महाराज, हमने योग साधना से मालूम किया है कि तिलस्म देव को अगर सच्चे हृदय से पुकारा जाए तो वे अवश्य मदद करते हैं। अचानक एक आवाज गूंजी, नरपति पुत्र, वे शैतान आ गए। शीश ले बेझिल मन से चल पड़े महाराज। हे तिलस्म देव, हमारी मदद कीजिए। और तभी तिलस्म देव प्रकट होते हैं। लो, मैं अपनी एक संतान की शीश की भेंट आपको सौंप रहा हूँ। वाह, अब हम इस कटे सिर में अपनी शैतानी शक्तियाँ प्रविष्ट कराकर इससे स्वर्ग में तबाही मचवा देंगे। अचानक सहम गए दोनों उस भयंकर रूप को देख। ये क्या चंडकाली, खत्म कर दो इसे। दोनों राक्षस के हाथ में हथियार नजर आने लगे तो कालेश भी हो गया तत्काल सुसज्जित हथियारों से। जय तिलस्म देव। हथियारों के टकराने से थर्रा उठी चारों दिशाएं। टन, वे दो थे और कालेश अकेला। टनाक। फिर भी दोनों पर भारी पड़ रहा था वो अकेला ही। या क्योंकि उसके साथ थी अब तिलस्म देव की महाशक्ति। आह, कालेश के वारों से दोनों की खोपड़ी चकराने लगी। चंडकाली, हम किसी तरह इसके हाथ में थमा सिर पा जाएं बस। मैं आगे से वार करता हूँ, तुम सिर छीन छीन लेना। योजना अनुसार कालेश पर प्रचंड वेग से टूट पड़ा चंडकाली। टनाक। तेरा यह सपना अधूरा ही रह जाएगा चंडकाली। तिलस्म देव की मदद से अब मेरे पास है तुम्हारे हर वार की काट। कालेश, अब तो हम तेरा भी सिर काट कर ले जाएंगे। उसी पल झपट्टा मार हथियार लिया शीश मुंडमाला ने। तभी आश्चर्य से फैलती चली गई आंखें उसकी। चंडकाली, ये सिर तो नकली है क्या? हाँ, इस पर शुभांगी के चेहरे जैसा लेप कर रखा है, पर यह शुभांगी का नहीं है। चौंक उठे महाराज नरपति भी। बलसारा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी चमत्कार भी हो जाते हैं महाराज। उसी पल कालेश के खड़ग ने हवा में नचा दिया मुंडमाला का सिर। खच। ये देख चंडकाली पगलाए सांड की भांति बढ़ा। कालेश, रबर के बबुओं की भांति उछल गया कालेश। फिर नीचे आया तो भल भल कर बह उठा चंडकाली का लहू। अगले ही पल दोनों लाशें भग से जल उठी। उनके मरते ही कालेश भी वास्तविक रूप में आ गया, किंतु शुभांगी का शीश नकली कैसे हो गया? वो देखिए, शुभांगी जिंदा है महाराज। पिताश्री, किंतु ये कैसे संभव हुआ? हमने तो खुद ही इसकी गर्दन काटी थी। वो राजकुमारी की एक दासी थी महाराज। राजकुमारी की भेष में
जब आपने मुझे बिना कारण बताए राजकुमारी के कत्ल के विषय में आदेश दिया तो मैं इस अपराध के लिए खुद को तैयार ना कर पाया, और मैंने दासी के चेहरे पर राजकुमारी के चेहरे जैसा लेप किया और उसे आपके पास ले आया। आपने उसे राजकुमारी समझकर कत्ल कर दिया। अब मेरा इस अपराध की आप जो सज़ा निश्चित करें मुझे स्वीकार है। सज़ा कैसी सेनापति, तुम तो इनाम के हकदार हो। धन्यवाद महाराज। और इसी के साथ तिलस्म देव सीरीज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और इसके अलावा एक और कॉमिक्स बची है जो कि तिलस्म देव सीरीज की ये सबसे आखिरी कॉमिक्स है, जिसका नाम है बांकेलाल और तिलस्म देव। तो चलिए इससे पहले इसकी कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। फेसिंग की कैद से कैसे छूटोगे नागराज, और स्ट्राइकर करेगा तुम्हारे लाश के टुकड़े टुकड़े। वाइकर के प्रहार जा वाइकर के प्रहार से ना बच सकोगे नागराज। नागराज और कांजा। तुरीन, भोकाल, कायर, बुज़दिल, मैं सूरत तक देखना नहीं चाहती तुम्हारी। इस राज्य से नमक हरामी करने वाला इंसान ये भोकाल या तो इस राज्य में रहेगा या मैं। ये क्या कह रही हो तुरीन? मित्रों, ये अब वो भोकाल नहीं रहा जो हमारी एक आवाज़ पर सहायता के लिए दौड़ा चला आता था। ये वो भोकाल नहीं रहा जिसने हमारे साथ मिलकर तिलस्मी ओलंपाक को तोड़ा था। ये तो एक खुदगर्ज, स्वार्थी, डरपोक और मित्रघाती भोकाल है। खतरों की धरती, अति क्रूर भोकाल तुरीन एवं सुल्तान का सामना हुआ एक से एक खतरनाक दुश्मन से, और एक से एक प्रिय दोस्त थे जब वे पहुंचे खतरों की धरती पर। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का शानदार तिलस्मी घटनाओं से लबरेज कॉमिक विशेषांक।